हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क क्लासेस। जैसा कि यहाँ पे आपको टॉपिक के हेडिंग से पता लग रहा होगा से आज हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज जो फर्स्ट ईयर जो डाइट स्टूडेंट हैं, जो डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं बच्चे, तो उनकी जो बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ये तो उस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब आपको कॉन्सेप्ट बताना है, मीनिंग बतानी है, ऐसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट में अपना भूमिका निभाता है, मतलब इसका मीनिंग बताना है आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। अब यहाँ पे चलो मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ ग्रोथ की। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले ना, आप ये जो ग्रोथ वर्ड है, आप ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं पहले ये बताइए। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि, और डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। और एक वर्ड है मैच्योरेशन, या जिसको कह लो मैच्योरिटी भी कह सकते हो। ये तीनों जो वर्ड है ना, लिखने में तो तीनों डिफरेंट है, इनके लगभग मीनिंग भी देखोगे तो सेम से है। वृद्धि बढ़ना, डेवलपमेंट मतलब विकास, वो भी एक तरह से बढ़ने जैसा है। मैच्योरेशन मतलब एक मैच्योरिटी आ जाती है किसी एज तक आते हुए, तो ये हो गया किसी चीज़ में परिपक्व होना। तो ये जो है, ये तीनों क्या है, सेम मीनिंग रखते हैं, सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन इनके जो सिग्निफिकेंट है, इनके जो महत्व है, इनके जो कह लो इनकी जो क्वालिटी है सबकी, वो अलग अलग है, इनकी सिग्निफिकेंट सबके अलग अलग है। तो आपको याद रखना है से ये मीनिंग भले ही सेम रखते हो, लेकिन इनके सिग्निफिकेंट क्या है, डिफरेंट है। तो वही चीज़ हमें समझना है आपको। इस जो फर्स्ट जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, मैच्योरेशन के बारे में आपका नहीं है इसमें टॉपिक। आपको सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे रखना है, आपको ध्यान कॉन्सेंट्रेट रखना है। तो चलिए ग्रोथ की करते हैं, से ग्रोथ होता क्या है। तो देखो, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, और ये जो है ना ग्रोथ, ये बिल्कुल फिजिकल टर्म है, प्योरली फिजिकल टर्म है। फिजिकल टर्म का मतलब क्या है से हमारी जो शारीरिक है ना, ये बॉडी की, ये फिजिकल है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिजिकल है, समझ लो। तो ये प्योरली फिजिकल टर्म है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर आ गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट से जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज़ यूज, ग्रोथ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इन प्योरली फिजिकल टर्म है। ये क्या है, फिजिकल टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे ये भी पता चल गया से ये प्योरली क्या हमारा ये फिजिकल टर्म है। अब जो अगला जो आता है हमारा ये से ग्रोथ, दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं से ग्रोथ का मतलब हो गया जैसे हमारे शरीर की लंबाई में वृद्धि होना, हमारी इंक्रीज इन साइज़, हमारा वेट का बढ़ना, हमारी क्या कह लो लेंथ का बढ़ना हमारी। तो ये सारे क्या है, ग्रोथ होता है। तो हम कह सकते हैं से इट जनरली, इसको हम जनरली, इसका जनरली अभिप्राय ये होता है, मतलब ये होता है से अन इंक्रीज इन साइज, लेंथ एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल। अगर देखोगे तो हर एक लोगों का जो है ना, सबका अलग अलग होता है। अगर अपनी फैमिली का ले लो एग्जांपल के तौर पे, आप अपनी फैमिली में देखो, क्या सबकी लेंथ क्या एक ही समान इंक्रीज़ होती है, क्या एक ही तरह इंक्रीज़ होती है, साइज़ क्या लेंथ एक ही तरह होती है, वेट क्या सबका एक ही तरह बढ़ता है। मान लो आपके अगर घर में देखोगे तो आपका मान लो 50 है, तो आपके मम्मी पापा का 60-70 इस तरह का होता है। तो सबका वेट क्या है, डिफरेंट। तो मतलब सबकी जो वृद्धि रेट है, मतलब जो ग्रोथ रेट है क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कहेंगे इट जनरली रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, लेंथ एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो ये होता है ग्रोथ का मतलब।
अब यहाँ पे देखो ये जो ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ है, ये जो साइज़ है हमारी बॉडी की, वेट जो हमारी बॉडी की है, क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं? क्या हम इसको माप सकते हैं? देखोगे तो अगर लेंथ होता है उसको हम किस में मापते हैं? इंचिस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। अगर आप जाते हो टेलर के पास कपड़े सिलाने तो आपकी बॉडी की लेंथ किससे मापते हैं? इंची से टेप से मापते हैं ना। वेट हो गया किस में मापते हैं? केजी या पाउंड में मापते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे ये जो हमारा है ग्रोथ, ये क्या है? क्वांटिटिव नेचर में। इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर में। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? जिसको हम मेजर कर सके, मतलब एंड इज़ यूजुअली, इसको हम किस में करते हैं? यूजुअली मेज़र करते हैं। किस में मेजर करते हैं बताओ? यस, इसको हम मेजर करते हैं इंचिस में करते हैं। और किस में करते हैं? पाउंड्स में हो गया। और बाकी इसके जितने भी इक्विवेलेंट, मतलब और भी जो हम मापने वाले इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को स्ट्रक्चर जो भी है, हम जो पैमाना इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो इक्विवेलेंट में आ जाएगा हमारा। तो इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? इससे जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। इसको हम यूजुअली मेजर कर सकते हैं, किस में? इंचिस में कर सकते हैं, पाउंड्स में कर सकते हैं। यहाँ पे पाउंड्स वो पाउडर में समझ लेना, पाउंड मतलब मापना केजी में, ये। हाँ, तो ये हो गया। अब मैं अगर इस पूरे लाइन को अगर एक लाइन में सम अप करना चाहूँ तो मैं ग्रोथ का क्या मीनिंग लिख सकता हूँ? से ये अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, इन सिंपल वर्ड में लिखूँ, इन सिंपल वर्ड में कहूँ ग्रोथ का मतलब से ग्रोथ इज़ रेफर टू चेंज इन साइज़। मतलब जो हमारा साइज जो चेंज होगा, साइज़ का चेंज होना ही क्या है? ग्रोथ है। हमारी बॉडी का फिजिकल जो बॉडी है हमारी, उसका जो चेंजेस होना, कुछ भी किसी भी तरह का चेंजेस होना बॉडी का फिजिकल रूप में, तो वो क्या हो गया? आपका ग्रोथ हो गया। तो अब हम डेफिनेशन पे करते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी होगी, 5 या 7-8 मिनट का बन रहा है भाई, 7 मिनट का बन चुका है। तो ये ज़्यादा अगर लंबा वीडियो बन रहा है तो आप बीच बीच में ब्रेक ले लीजिएगा, 1-2 मिनट का ब्रेक ज़रूर ले लीजिए, ताकि है ना आप बोर ना हो इसको पढ़ने के लिए। हम अब जो आगे करेंगे वो डेफिनेशन करते हैं इसके। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम ग्रोथ की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो ग्रोथ के डेफिनेशन एक फिजिकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था एल.डी. क्रो। उसके हम व्यू के देखते थे, उनका क्या व्यू था इसके। एल.डी. क्रो ये क्या मानते थे ग्रोथ को, ये क्या समझते थे? तो इनका कहने के अनुसार ये था से जो ग्रोथ है, ग्रोथ एक स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या कहा से जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या है? स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। स्ट्रक्चरल का यहाँ पे मतलब है जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है ना, जो बनावट है, उसमें जो चेंजेस आ रहा है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है ना, जो बनावट है, उसमें जो चेंजेस आ रहा है, जो स्ट्रक्चर में, जो हमारी बनावट में जो चेंजेस आ रहा है वो क्या है? ग्रोथ हो रहा है। अब जैसे देखो बेबी थे आप, तो क्या आपकी उंगली जो अब है क्या उस समय भी, मतलब पहले जो आपकी उंगली थी वो छोटी थी, अब है जो वो बड़ी है, क्या समान है अभी भी? मतलब पहले के जैसा है अभी? नहीं ना, थोड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है। तो आपके फेस में सभी जगह चेंजेस आते हैं। तो ये फिजिकोलॉजिकल मतलब हमारे शरीर से ही रिलेटेड है, ये फिजिकल से, समझ लो। तो ये फिजिकोलॉजिकल चेंजेस है। तो बस ये छोटा सा डेफिनेशन। तो अब जो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो डेवलपमेंट के बारे में बनाएंगे।
तो बस ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए हम लगभग 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं और इसमें ही आपको समझाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन बटन, ताकि आपका आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। बिल्कुल यहाँ पे टाइम तो है नहीं, पर टाइम पर मिल जाए।